हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो फाइनली गेट का स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार बता भी देता हूँ, फिर हम बात करते हैं सेशन की। ये आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये तो ऑलरेडी आपने यहाँ से रिजल्ट देख लिया है। यहाँ आपको नीचे ऑप्शन बन के आ जाएगा डाउनलोड स्कोर कार्ड। यहाँ क्लिक करेंगे आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस सेशन पे बात करने वाला हूँ बेसिकली कि सर कितने नंबर आप कैंडिडेट गेट एग्जाम पे अपीयर हुए हैं एक्चुअल पे, वो तो आपको स्कोर कार्ड में दिख जाएगा। एंड एक्चुअल में हमारा कॉम्पिटिशन कितना है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करने वाला हूँ बेसिकली। गेट 2023 के डेटा पे मैं कुछ एनालिसिस यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, बीच में ये वीडियो हमने रिलीज किया था, आरटीआई का रिप्लाई था। ये आरटीआई मैंने ही लगाया था। आरटीआई से हमें रिप्लाई मिला था सभी ब्रांच में कितने बच्चे अपीयर, कितने बच्चों ने गेट का फॉर्म फिल किया है। तो हमारे पास फॉर्म फिलिंग का डेटा था आरटीआई के रिप्लाई से कि कितने बच्चों ने फॉर्म एग्जैक्टली फिल किया है। सो यहाँ सभी ब्रांचेस थी, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। आप सभी को ये तो पता ही है 29 ब्रांचेस है। सभी ब्रांचेस का डेटा था। टोटल हमारे पास हो रहे थे 619400। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो रिप्लाई मिला था आरटीआई से, इसके अकॉर्डिंग टोटल इसे हम ले लेते हैं 6.2। सो 6.2 अगर हम बात करते हैं लैक्स, इतने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था गेट एग्जाम पे। सो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो क्वालिफाई की मैं बात करूं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 45,833। ठीक है, अगर मैं इस डेटा से कंपैरिजन करूं तो 85% आपका जो परसेंटेज है वो 85% आपका यहाँ पे अपीयर्ड हुए। तो अपीयर्ड होने का ये परसेंटेज है, अपीयरिंग परसेंटेज है, नॉट क्वालिफाइड का। सो इसके रिस्पेक्ट में कितने बच्चे अगर हम बात करें, ठीक है, अपीयर्ड हुए, अभी मैं क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा हूं ना, क्वालिफाई में मैं आऊंगा कितने बच्चे बेसिकली यहाँ पे अपीयर्ड हुए, तो सर ये 85%। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 80%, और अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो सर 198%। ये कैसे हो गया, तो ये जो उस समय भी मैंने बोला था, उस समय जो ये डेटा आईआईटी ने रिलीज किया था 6.2 लैक्स का, बेसिकली ये जो डेटा था, ये डेटा हमारा एक्चुअल में पेपर 1 का था खाली, है ना। ये बात किसी ने शायद उस समय मैंने बोला भी था, दिस डेटा फ्रॉम पेपर 1। यहाँ देखिए मैंने लिखा है आईएन पे बेसिकली 4421 एंड 7328। तो ये आपके पास आईएन पे इतने बच्चे बेसिकली आपका फॉर्म फिल किए थे, ये पेपर 1 पे। लेकिन पेपर 2 पे इतने बच्चे थे, तो सबसे ज्यादा ये आपका बेसिकली पेपर 1 थे आईएन पे, और ये आपके पास पेपर 2 पे है। इसका मतलब सो आईएन पे बेसिकली ज्यादातर पेपर 2 पे कौन फिल किए होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ज्यादातर। सो ये टोटल मिला के इतने लोगों में से आपका 8746 इतने इतने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, तो बेसिकली आईएन पे। ठीक है, तो इतने बच्चों ने पेपर 1 पे फॉर्म फिल किया था। यहाँ पे आपके पास 7328 इतने बच्चों ने आपका फिल किया। अगर हम ये देखें तो सर ये 9 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, और ये 11749। तो बेसिकली आपके पास 11749 इतने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से 8746, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके निकालूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज बनता है एक्चुअल 11749। ठीक है, और अगर हम इसे डिवाइड बाई कर दे 8746, ठीक है, ये आपका हो गया 1/, तो हम इसको कर देते हैं सर ये 74.5%। तो बेसिकली यहाँ पे जो एग्जाम पे अपीयर हुए हैं ये हम मान लेते हैं 75%, ये 80%, ये 85%। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट डेटा है 75% पेपर 1 प्लस पेपर 2। लेकिन यहाँ पे जो अपीयरिंग का परसेंटेज है वो सिर्फ पेपर 1 का है, कुछ लोग पेपर 2 पे भी थे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो बेसिकली पेपर 2 पे है। ठीक है, सो ये हमारे पास डेटा आ चुका है एग्जैक्टली इतने लोगों ने इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट 2023 का एग्जाम दिया है 23 का, इतने लोगों ने इलेक्ट्रिकल में दिया है, और इतने लोगों ने आईएन पे दिया है। अगर हम तीनों को देख लें तो आप अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बोल सकते हैं 1 लाख के आसपास है, तो 1,10,000 नियर अबाउट, उससे थोड़ा सा कम ही है मुझे लगता है। सो इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस अगर हम आईएन की बात करें, सो टोटल आपके पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ 55-45, आपके पास 1 लाख हो जाएगा 8700, है ना। और यहाँ पे और भी है, तो हम इसे 1.1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, इतने बच्चे का सिर्फ कॉम्पिटिशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्पिटिशन बहुत कम है, आईएन पे तो डेफिनेटली कम ही होता है। ठीक है, लास्ट ईयर 10,000 के आसपास तक होते थे, एक साल तो एग्जैक्टली 10,000 भी थे। सो यहाँ पे ओनली 45,000 है, और इलेक्ट्रिकल में 55,000। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है।
ठीक है, तो ये जो हमें डेटा मिला था, ये जो डेटा इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया, ये पेपर 1 है। इसमें कुछ लोग और होंगे जो पेपर 2 में होंगे, इसमें कुछ लोग और होंगे। सो मैं आपको ये एग्जैक्टली बताता हूं टोटल कितने लोगों ने पूरे इंडिया पे इस साल सभी ब्रांच मिला के पेपर 2 पे फॉर्म फिल किया है। सो ये आरटीआई के डेटा से हमें 6.2 लाख का पेपर 1 मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने ट्वीट किया था, गेट 2023 रिजल्ट वेयर अनाउंस ऑन 16 मार्च, वी कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल क्वालिफाइंग कैंडिडेट। ठीक है, नॉन क्वालिफाइड को कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो एमंग 6.7 लाख। ठीक है, तो ये इतने बच्चों ने बेसिकली यहाँ पे 6.7 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। सो ये जो डेटा था दिस वाज एग्जैक्टली फॉर द पेपर 1। ठीक है, आईएन का सिर्फ पेपर 2 का हमें डेटा मिल गया था, लेकिन पेपर 1 के बाद टोटल पेपर 2 ये 6.2 है, 6.7 लोगों ने, इसका मतलब 6.5 6.7 6.2 50,000। सो टोटल पेपर 1 की अगर मैं बात करूं कैंडिडेट, सो टोटल जो पेपर 1 पे पार्टिसिपेट किए थे वो आपके पास थे 6.2 लैक्स, इतने बच्चे थे। और अगर मैं बात करूं टोटल पेपर 2 जिन्होंने ऑप्ट किया था, ऐसे बच्चे कितने थे आपके पास, 50,000। सो 50,000 लोग, 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 2 को ऑप्ट किया, सिर्फ 50,000। कुछ लोगों को लगता होगा सर मोस्ट ऑफ द बच्चे दो दो पेपर पे गेट का एग्जाम देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 पेपर में एग्जाम दिया। जिन 50,000 में से इंस्ट्रूमेंटेशन में 7,300 लोग हैं जो पेपर 2 पे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आईएन ब्रांच वाले इंडिया पे बहुत कम है, बहुत कम कॉलेज में बचा हुआ है। सिर्फ इतने लोगों ने पेपर 1 दिया है, उसमें से कितने क्वालिफाइड होंगे, 20% 25%। इसका मतलब इनमें से सिर्फ आईएन की ब्रांच से जिन्होंने बीटेक किया है और जो आईएन की ब्रांच से जिनके पास स्कोर कार्ड है, ऐसे बच्चे मुझे लगता है 1000 से कम होंगे। मतलब 1000 बच्चे ही, अगर कोई पीएसयू आती है जो स्पेशली बोलती है कि आईएन में बीटेक होना चाहिए और गेट स्कोर कार्ड के थ्रू अगर लेती है, तो मान के चलिए ऐसे बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत होंगे। तो ऐसे कुछ कुछ ब्रांच के बच्चों को बेनिफिट मिलता है जिसमें पूरे इंडिया पे बहुत कम लोग हैं और जिसमें पीएसयूज उनकी ब्रांच का ही बीटेक मांगती है और गेट स्कोर कार्ड उनकी ब्रांच का ही मांगते हैं। जैसे इस साल माइनिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनका बीटेक माइनिंग पे है, इंस्ट्रूमेंटेशन पे, और वो अपनी ब्रांच से स्कोर कार्ड है, ऐसे मोस्ट ऑफ द बच्चों का इस साल पीएसयूज में सिलेक्शन हो गया। मोस्ट ऑफ द मतलब मोर देन, मुझे लगता है 90% से ज्यादा बच्चों का हो गया। माइनिंग पे तो पूरे लोगों का मोस्टली हो गया है, थोड़े बहुत बच्चे होंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशंस पे भी है। ठीक है, तो चलिए आपके पास ये एक्यूरेट डेटा है कि सर गेट 2023 पे टोटल पेपर 1 6.2 लैक्स ने रजिस्टर्ड किया, ये रजिस्टर्ड किया है और ये आपके पास एग्जैक्ट डेटा है। इसमें 50,000 और ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 2 को भी, इन सभी ब्रांचेस को ऐसे पेपर 2 ऑप्ट किया था, और जिसमें से 7,328 आईएन को ऐसे पेपर 2 ऑप्ट करने वाले लोग हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑप्ट किया होगा, कुछ इलेक्ट्रिकल, ऐसे डिफरेंट मैकेनिकल, सिविल और डिफरेंट ब्रांच को लोगों ने ऑप्ट किया होगा। तो ये आपके पास एक्यूरेट डेटा है ना। तो यहाँ डायरेक्टर ने आईआईटी कानपुर के यहाँ पे ट्वीट किया था, ये ट्विटर का है ना। सो 6.7 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड अक्रॉस 29 पेपर। इसमें से जो क्वालिफाइड हुए हैं, सॉरी इसमें से जो एक्चुअल में 5.17 लाख अपीयर्ड हुए, ये रजिस्ट्रेशन था और ये अपीयर्ड हुए। सो इतने लोगों में से सिर्फ 5.17 लोग अपीयर्ड हुए। तो अगर मैं बोलूं टोटल रजिस्टर्ड की बात करूं, टोटल रजिस्टर्ड, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं टोटल अपीयर्ड, ठीक है, टोटल अपीयर्ड की बात करता हूं सर, यहाँ पे 6.7 लाख हैं और सर यहाँ पे 5.17 लाख हैं। सर कितने परसेंटेज बच्चे एक्चुअल गेट एग्जाम देते हैं फॉर्म फिल करने के बाद? ऑलरेडी इन्होंने यहाँ लिखा भी होगा, नहीं लिखा है। और इन्होंने बोला है कितने क्वालिफाइड हुए, तो इन्होंने इसमें ये लिखा है कि भैया इसमें जो क्वालिफाइड हुए हैं, है ना, क्वालिफाइड हुए हैं सर, ये आपका कितना है, 1 लाख है, कितना है, 1 लाख है ना, 1 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाइड है। और इन्होंने बोला है कि 18%। अब ये 18% किसके रिस्पेक्ट में भैया, इसके रिस्पेक्ट में या इसके, डेफिनेटली इसके ही रिस्पेक्ट में होगा। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे कि सर कितने परसेंट बच्चे बेसिकली अपीयर्ड हुए, परसेंटेज की बात करते हैं, तो सर 5.17 ये हो जाएगा सर 6.7 आपके पास 77%। सो 77% बेसिकली बच्चे आपके एक्चुअल में अपीयर्ड हुए। अब सर इसमें से क्वालिफाइड कितने हुए, तो क्वालिफाइड ऑलरेडी इन्होंने परसेंटेज दिया हुआ है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय
5.17 से निकालते हैं सर, ये 19.3% आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। और अगर मैं 6.7 से, तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, 1 डिवाइड बाई 6.7, ठीक है। तो ये आपके पास 15% तो ये 1 लाख समथिंग कुछ होंगे बेसिकली। सो उन्होंने 5.17 में से 1 लाख बच्चे क्वालिफाइड है 18। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ और डेटा आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, ये तो इनका ट्वीट का डेटा है, ठीक है। सो सबसे पहले ये तो हमें क्लियर हो गया कि सर ये जो आपको ये डेटा था, इससे थोड़े ज्यादा बच्चे लोग फॉर्म फिल किए थे सभी ब्रांच में, ठीक है। तो सभी में प्लस 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 कितने होंगे, 50,000 प्लस हो जाएंगे। ये 6.7 हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली डेटा है इस ब्रांच से कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। तो जो ये परसेंटेज दिख रहा है 85%, बेसिकली 85% नहीं है, ये और डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? टोटल इन्होंने बोला 77% अपीयर्ड हुए, 77% अपीयर्ड हुए, इसका मतलब ये जो डेटा 85% है ये गलत है, ये और डिक्रीज होगा और ये और डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐड होगा, इसमें कुछ ऐड होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड 53,000 से ज्यादा है, और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है वो 70,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपका लैंड अप्रॉक्सीमेटली कहाँ करेगा, 77% में इतने बच्चे आपके गेट में क्वालिफाइड हुए हैं, है ना, जितने रजिस्टर्ड किए थे, जितने बेसिकली रजिस्टर्ड किए थे, है ना। सॉरी, नॉट क्वालिफाइड ना, अपीयर्ड हुए, जितने गेट में रजिस्टर्ड हुए, रजिस्ट्रेशन किए थे, उसमें से 77% लोग एक्चुअल में गेट एग्जाम पे पार्टिसिपेट किए हैं, मीन्स एक गेट का एग्जाम दिए हैं, है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखिए, आप लोग ज्यादातर ट्विटर पे बिलीव करते हैं, ट्विटर की जगह आपको लिंक्डइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ट्विटर में क्या है, मैसेज की रिस्ट्रिक्शंस होती है, इससे ज्यादा ये मैसेज नहीं लिख सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक बड़ा मैसेज है, ये लिंक्डइन से मैसेज है, आपको दिख रहा होगा ना, फॉलोइंग मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो गेट 23 रिजल्ट्स ये हो गया अमाउंट 6.7 लैक्स, है ना। ये तो शुरू के सेम मैसेज है, 1 लैक्स आपके। इन्होंने और कुछ लिखा है, 12 आउट ऑफ 29 पेपर, मतलब 29 में से 12 पेपर ऐसे हैं जिसमें 20% ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाई, मतलब 20% से ज्यादा क्वालिफाई किए 29 में से 12 ब्रांचेस में, और जिनमें से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जिसमें हाईएस्ट परसेंट 25% लोगों ने गेट क्वालिफाई किया है, मतलब 25% लोगों ने मेटलर्जी ब्रांच में गेट क्वालिफाइड किया है, और 12 ब्रांच में 20% से ज्यादा लोगों ने गेट क्वालिफाइड किया है, ठीक है। तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं सर कितने परसेंटेज बेसिकली ने गेट क्वालिफाइड किया है। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद 20% से ज्यादा लोग गेट क्वालिफाइड किए होंगे, है ना। तो 53 प्लस अगर मैं मान लूँ एटलीस्ट 7,000 हो यहाँ पे, तो 60,000 लोगों ने शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट का फॉर्म फिल किया होगा। 60,000 में से 45,000 लोगों ने गेट का एग्जाम दिया, ठीक है। 45,800 ने गेट का एग्जाम दिया, और इसमें से सर कितने बच्चे बेसिकली गेट क्वालिफाइड किए होंगे, तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता। 12 ब्रांच ऐसे जो 20% से ज्यादा क्वालिफाइड है। तो अगर मैं इसमें से 20% ले लेता हूं, मान लेते हैं 20%, तो सर ये 9,000 से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। और अगर मैं यहां ले लूं 55292, लेकिन यहां पे ये डेटा बहुत कम है, इलेक्ट्रिकल का जो डेटा है वो डेफिनेटली आपका बहुत कम है, क्योंकि इतने बच्चे गेट में अपीयर हुए 55292, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले बच्चे मेरे अकॉर्डिंग बहुत मिनिमम है, शायद 6,000 के आसपास हो सकते हैं। सो यहाँ पे डेटा बहुत मिनिमम है इस बार। क्यों? जिस भी ब्रांच का कट ऑफ 25 जाता है, उस ब्रांच में नंबर ऑफ क्वालिफाइड होने वाले कैंडिडेट कम हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना गया है? 25। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिफाइड ज्यादा लोग हैं, लेकिन देखिए अपियरिंग लोग कम है, और इलेक्ट्रिकल में अपियरिंग ज्यादा है लेकिन क्वालिफाइड लोग कम होंगे, ठीक है। तो ये डेटा आईआईटी बाद में करेगा, बट अगर हम इन जनरल एवरेज ले लें, है ना, 12 ब्रांच ऐसी है जिसमें से क्वालिफाइड होने वाले 20% से ज्यादा है, एक ब्रांच में 25% है, और बाकी सभी ब्रांच में 20% से लेस है, ठीक है। तो जस्ट इससे जो 24 के बच्चे हैं, आप एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि सर गेट में कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो अभी फॉर्म फिल करने का एग्जैक्ट डेटा मैंने आपको बताया, इसमें 50,000 और ऐड करना पड़ेगा, इतने बच्चों ने बेसिकली फॉर्म फिल किया था, ठीक है। और उनमें से गेट का एग्जाम कितने लोगों ने दिया, ये डेटा तो आपको आईआईटी ने दे दिया है। कितने लोगों ने गेट का एग्जाम दिया है? 5,005.17 लाख ने गेट का एग्जाम दिया है ना। तो अगर मैं बात करूं सर, 6.7 लाख टोटल ने फॉर्म फिल किया, जिसमें से 6.2 लाख पेपर 1 है, 50K जिसमें से पेपर 2 है। इसमें से सर 5.1 लाख लोगों ने गेट का एग्जाम दिया,
और इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों ने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली हर ब्रांच में कितने बच्चे क्वालिफाई किए ये डेटा तो अभी जब तक IIT रिलीज नहीं करेगा हमें नहीं मिलेगा, बट एक अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, तो जस्ट ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही गोल था कि आपको मैं बताऊं कितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और IN में गेट 23 के एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। इतने बच्चे अपीयर्ड हुए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और IN में, मतलब कितने लोगों के बीच एक्चुअल में कॉम्पिटिशन था। अब इनमें से कितने बच्चे क्वालिफाइड है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको ये वीडियो से ये कहना चाहता हूं, क्या होता है जब शुरू में जब ऐसे वीडियोस आते हैं, जैसे कि ये डेटा तो गलत है ना बेसिकली, ठीक है, हमें RTI से मिला है, बट फिर भी हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये जो हमें रिप्लाई मिला है ना, क्योंकि मेरे RTI में उन्होंने लिखा था कि हमने पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग नहीं किया है अभी, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 को सेपरेट नहीं किया है हमने अभी। ठीक है, अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट नहीं किया तो उन्होंने जस्ट हमें रिप्लाई में पेपर 1 को भेज दिया, किसी एक को भेजा होगा सेम रिप्लाई, जो भी RTI लगा था सभी को, उन्हें सेम टू सेम वो वहाँ पे सेंड कर देते थे, लेकिन पेपर 2 का डिटेल उन्होंने उस समय प्रोवाइड नहीं किया था। तो एक्चुअल कंपटीशन 6.2 नहीं था, 6.7 था, ये तो IIT ने भी वेरीफाई कर दिया। तो जस्ट हमें एक परसेंटेज का आइडिया रहना चाहिए कि कितने परसेंट, इसीलिए ट्वीट किया जा रहा है ना। और ट्विटर की जगह आप चाहे तो लिंक्डइन को फॉलो करिए, सेम टू सेम मैसेज आगे का है, या इसलिए पूरा मैसेज नहीं है क्योंकि यहाँ लिमिटेशंस होती हैं, इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसलिए आप सभी को लिंक्डइन, इफ यू आर इंजीनियर, आगे जॉब प्रोस्पेक्टस के लिए आपको लिंक्डइन पे एक्टिव होना हमेशा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आपको डेटा मिल गया कि सर कितने बच्चे एक्चुअल में अपीयर्ड हुए, कितने पेपर 1 पे हैं, कितने पेपर 2 पे हैं, और उनमें से कितने बच्चों ने बेसिकली गेट का एग्जाम दिया, और उनमें से बेसिकली कितने परसेंट गेट क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं चाहता हूं कि आप एक्यूरेट डेटा पे थोड़ा सा और विश्वास करना सीखिए, है ना, और मैं हमेशा आपको कोशिश करूंगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता मुझसे गलती नहीं हो सकती, बट मैं हमेशा कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देने से पहले आई हैव टू थिंक, आई हैव टू वर्क आउट, क्योंकि मैंने ये RTI लगाया था और RTI के जवाब से मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। क्यों लग रहा था? क्योंकि उन्होंने IN को अलग से लिख के दे दिया था, क्योंकि हमने पूछ लिया था कि पेपर 2 का आप बता दीजिए, है ना, सभी ब्रांचेस का, तो सभी ब्रांच का हो सकता है उनके पास एक ब्रांच का डेटा रहा होगा, तो एक ब्रांच का पेपर 2 का डेटा उन्होंने दे दिया। तो ये तो पेपर 1 है ऑलरेडी, पेपर 2 का IN ब्रांच का दे दिया, अदर ब्रांचेस का, ठीक है, ये शायद कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, है ना। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ये पेपर 2 7328। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको आइडिया हो गया होगा, और जो गेट, अब क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ आपको काम करेगा, क्या चीज बेसिकली काम करेगा कि सर कितने पर बच्चे एक्चुअल में गेट का एग्जाम दिए हैं, और सर कितने बच्चे उसमें से बेसिकली क्वालिफाइड हुए होंगे। तो आपको एक मोटा माटी क्लियर रहेगा ओवरव्यू कि सर इतने बच्चे एक्चुअल पे कॉम्पिटिशन्स पे हैं एडमिशंस लेने के लिए। सो इलेक्ट्रिकल में इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है जो एडमिशंस लेने के लिए है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो चीज इलेक्ट्रिकल के फेवर पे जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोर कार्ड लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में बेटर बना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को लास्ट ईयर से प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल के इस बार स्कोर कार्ड कम बना है, तो इस साल के आपको इलेक्ट्रिकल से प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इस साल थोड़ा सा सेफ साइड में हैं कि आपको अपने से सीनियर बैच से, अगर उनका आपका रैंक सेम है तो उनका स्कोर बहुत कम होगा, तो आपको अपने सीनियर बैच के रैंक का इंपैक्ट इस बार देखने को नहीं मिलेगा, ताकि वो आपकी सीट ले लें, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके साथ वाले जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच को ओवरकम कर जाएं, इस बार वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के नियर अबाउट स्कोर सेम बने, इलेक्ट्रिकल के स्कोर कुछ कम ही बने हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है। सो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल को एक बेनिफिट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बेनिफिट है कि आपके सीनियर आपकी सीट्स ऑक्युपाई नहीं करेंगे, और आपके साथ वाले इलेक्ट्रिकल वाले आपकी सीट ऑक्युपाई नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे ज्योतिषी कहते हैं ना, इस बार बहुत अच्छा कुछ बना है कि, है ना, कि जिससे आपका और अच्छा हो सकता है ना। तो वैसे ही हम कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए एक अच्छी सिचुएशंस, है ना, सिचुएशंस कह सकते हैं, एक अच्छी सिचुएशंस क्रिएट हुई है जिससे आप दोनों ब्रांच को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए जस्ट एक मैंने ओवरव्यू दिया कितने लोगों ने बेसिकली
गेट में अपीयर हुए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, तो सभी ब्रांच का एक कंसोलिडेटेड वीडियो लेके हम आएंगे जिसमें सभी ब्रांच का आपको बता देंगे कि कितने बच्चे बेसिकली अपीयर हुए। तो बट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस के जो बच्चे हैं, क्योंकि आई एम डेफिनेटली बिलोंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, तो आपको अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास एग्जैक्टली पूरा डेटा है ना, कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा। ये डेटा इससे ज्यादा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इससे ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया है। कितने लोगों ने ऐसे पेपर टू ऑप्ट करते हैं, आपको इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। और फिर कितने बच्चे एक्चुअल अपीयर्ड हुए और कितने बच्चे गेट क्वालिफाइड हुए, जो मैंने गेस किया था एक वीडियो पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ट्रू होगा, है ना। तो 9 था, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में 20% के आसपास हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो 9,000 के आसपास तक जा सकते हैं शायद। और यहाँ पे ये इसका प्रेडिक्शन स्टफ है, लेकिन ये नंबर बहुत कम है यहाँ से क्वालिफाइड, है ना, क्योंकि मैंने कुछ रैंक को देख के आइडिया निकाला था और मैंने बोला था 6,000 शायद क्वालिफाई किए होंगे, और मुझे लगता है कि शायद डेटा वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। जो भी बच्चे हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किए वो जरूर से ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी उसका एक वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को देखिए कि हाउ टू ज्वाइन आवर पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, जो टोटली फ्री होगा, लेकिन आपको कुछ प्रोसेस से उसे ज्वाइन करना है, और कल से हमारा पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए आप एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आई प्रॉमिस यू 2023 के रिजल्ट के बाद आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएट हो रही है, और अगर हम अच्छे से चलेंगे तो डेफिनेटली आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।